जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले जाके आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि जैसे आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अगर दिया हो 5 है, ठीक। जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अगर 5 हो और उसमें अगर 5 और संख्या को ऐड कर दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस क्लास में। आप सभी लोग पहले कॉन्सेप्ट को इसके सीखिए। हेडिंग बनाइए आप लोग कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और क्रमागत के फॉर्म में हो। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन दिया हो, देखो कि 1 2 कुछ संख्याएं दिया हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो क्रमागत कितनी संख्या है, 5 संख्या है। और अगर इसका आपको एवरेज बताना हो तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 काउंट करने के बाद ये क्या है, विषम है। तो हम क्या करेंगे, इसका बीच वाला जो नंबर होगा वही इसका हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पर देखो आगे से 2 और पीछे से 2 छोड़ दोगे तो बीच में कौन बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा कितना, 3। अब देखो अगर इसी संख्या में अगर हम एक संख्या और बढ़ा दें, ठीक। जैसे देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो कि 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 3 है, कि 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 3 है। इसमें एक और संख्या बढ़ा दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा। देखो इसमें अगर एक और ऐड कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगी संख्या, 6 संख्या हो जाएगी। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो इसका एवरेज आपका हो जाएगा, देखो कि यहाँ पर इन सबको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ये सम है। तो यहाँ पर आगे से 3 और पीछे से 3, इन्हीं दोनों के बीच में इसका होगा एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 3.5। कि देखो सबसे पहले यहाँ पर आप इस प्रकार से कर दोगे कि आगे से 2 और पीछे से 2, अपने काउंट के बीच वाला संख्या आपका यह हो गया एवरेज। इसमें देखो सबको काउंट करने के बाद कितना है, 6 संख्या है, क्योंकि इसमें जब एक बढ़ा दिया गया तो एक संख्या और इसमें ऐड हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसमें देखो तो इसका एवरेज क्या हो गया, यहाँ पर आगे से देखो 3 और पीछे से 3, तो बीच में इसी के होगा, इसका एवरेज होगा कितना, 3.5। तो इसके एवरेज में कितना की वृद्धि हो गई, 0.5 की। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जब हम संख्या में 1 की वृद्धि किए तो यहाँ पर इसके एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 0.5 की। अब देखो अगर इसी संख्या में अगर हम 2 की वृद्धि कर दें, 2 संख्या और देखो 2 संख्या और बढ़ा दें। अब तो देखो यहाँ पर एक संख्या केवल बढ़ाता है, अब इसके बाद अगर 2 संख्या इसमें हम बढ़ा दें तब क्या इसके एवरेज पर क्या इफेक्ट होगा। देखो संख्या कितनी थी, पहले 5 थे तो लिख दो पहले 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 संख्या बढ़ गई, देखो कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत था वह 3 था। तो अगर इसमें 2 और संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसका एवरेज क्या होगा। देखो 2 इसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 7, ठीक। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर है क्या, इसको गिनने के बाद काउंट करने के बाद क्या आ गया, यहाँ पर विषम। जब विषम आ गया तो इसके बीच वाला जो ठीक बीच वाला जो होगा नंबर वही इसका हो जाएगा एवरेज। और यहाँ पर इसका एवरेज इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, देखो पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तब भी आएगा 3.5। यहाँ पर भी पहली संख्या लास्ट संख्या को आप ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 8 में हो जाएगा 2 बराबर इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 4, ठीक। एवरेज कितना आ गया, 4। या फिर आगे से 3 और पीछे से 3 छोड़ दो, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर इसका एवरेज। अब देखो जब हमने इसमें 2 संख्या को बढ़ा दिया तो यहाँ पर इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखो पहले था 3, अब कितना हो गया, 4। यहाँ पर इसमें 1 की वृद्धि होगी। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखो जब संख्याएं लगातार होंगे और वह क्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक। देखो प्राकृतिक संख्या हो कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर एवरेज दिया है, अगर उसमें जितनी भी संख्या की वृद्धि करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। अगर हम यहाँ पर देखो लिखें कि n बराबर, n क्या है, जो संख्या में वृद्धि हुआ, अगर इसमें n बराबर अगर 1 है, संख्या में अगर 1 की वृद्धि हुआ, जो n है यहाँ पर क्या है, वृद्धि हुई संख्या, ठीक। वृद्धि हुई संख्या की अगर संख्या में 1 की वृद्धि कर दी गई तो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर देखो जब इसमें 1 की वृद्धि हुआ तो इसका एवरेज कितना हो गया, 1 का आधा। और जब देखो जब संख्या में 2 की वृद्धि हुआ तब इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 1 का। इसका मतलब हमें क्या यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर संख्या की 1 की वृद्धि हुई तो यहाँ पर देखो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी,
n गुणे में कितना हो जाएगा 1/2 की। और इसका यूज हम कब करेंगे, जब संख्या लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो तब, इस प्रकार से नेचुरल नंबर हो तब। कि यहाँ पर संख्या में जब 1/2 का हम गुणा कर देंगे तब वहां पर हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई। देखो अगर यहाँ पर अगर दो संख्या को बढ़ा दिया जाए कि n बराबर 2 कर दिया जाए तो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखो कितना, सबसे पहले जब 1 की वृद्धि हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 1/2 बराबर कितने की वृद्धि हुआ, प्लस लगा दो 0.5 का वृद्धि हुआ इसके एवरेज में। अब देखो जब संख्या जब यहाँ पर देखो जब संख्या में 2 की वृद्धि हो गई तो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 गुणे में 1/2। जितनी संख्या रहेगी उसका हम कर देंगे 1/2 का गुणा कर देंगे तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। और इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी इसके एवरेज में 1 की। तो यहाँ पर देखो आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका यह क्वेश्चन दिया था। देखो क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन आपका दिया था कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वह कितना है, 3 है, ठीक। और अगर उसी संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया जाए कि उसमें अगर दो और संख्या को ऐड कर दिया जाए तो उसका एवरेज कितना होगा, 4 होगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसी प्रकार से इसको हमेशा हम बनाएंगे, यहाँ पर आपको यह समझना है कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। देखो जैसे क्वेश्चन जो दिया था 5 लगातार या फिर 5 क्रमागत, देखो 5 क्रमागत संख्या का एवरेज औसत 3 है, 2 की वृद्धि होने पर उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, इसका एवरेज कितना था, 3 था, ठीक। इसका एवरेज कितना था, इसको लिखो, इसका एवरेज कितना था, इसका एवरेज दिया है 3। इसमें संख्या कितनी बढ़ गई, इसमें 2 संख्या और बढ़ गई। जब यहाँ पर संख्या 2 बढ़ गई तो 2 हम कितना कर देंगे, 1/2, 2 गुणे में 1/2 बराबर कितना, 2 के नाम 2 कट गया, कितना आ गया 1 की वृद्धि हो जाएगी इसके एवरेज में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो 2 संख्या बढ़ने के बाद जो इसका एवरेज होगा वह हो जाएगा, सबसे पहले कितना था, 3 था, इसमें 1 की वृद्धि हुई 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह तो था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। इसको आप लोग नोट करो, फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे। चलो देखो पढ़ो इसे। देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, k है। कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज जो है कितना दिया है, k दिया है। यदि अगली 2 संख्याएं जोड़ी जाए, यदि उसके आगे की 2 संख्या और जोड़ दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग, क्योंकि सेम कंसेप्ट अभी आपने सीख लिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या भी सीखा कि जैसे प्राकृतिक संख्या थी लगातार, इसके बजाय अगर इसमें बोल दे प्राकृतिक सम संख्या या फिर प्राकृतिक विषम संख्या, जो सीरीज जो बने वह सम संख्या की हो या फिर विषम संख्या की हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो कंसेप्ट अगला, चलो देखो जो हमारा यह कंसेप्ट है कि जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज या फिर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज अगर आपको दिया हो, तो वहां पर जैसे देखो कि इवन या फिर ऑड में नंबर दिया हो, तो वहां पर अगर संख्या में अगर अलग से और संख्या जोड़ दिया जाएगा तो उसका एवरेज क्या होगा। पहले इसके कंसेप्ट को आप लोग समझो कि जैसे देखो अगर एक सीरीज दिया हो, पहले 2 4 6 8
10। देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसको आप बोल सकते हो कि 5 क्रमागत, देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, जो उनका एवरेज है, वह कितना हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 संख्या, तो पहले फर्स्ट और लास्ट को आप ऐड करके डिवाइड करो 2 से, 10 और 2 हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा कितना, 6। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हो कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वह 6 है, अगर उसमें एक संख्या और ऐड कर दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा। या फिर सेम जो है क्वेश्चन है इस प्रकार से भी दे दे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है, देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अभी जब इस पर क्वेश्चन करेंगे दोनों को आप साथ में, देखो यहाँ पर है, देखो इवन वाला है और यहीं पर देखो आप ऑड, ठीक, दोनों को आप समझो साथ में। अगर ऑड दिया हो 5 क्रमागत संख्या, जैसे 5 क्रमागत ऑड कहाँ शुरू होगा है, हमेशा 1 से 1 3 5 7 और इसके बाद कितना हो जाएगा 9। कितनी संख्या हो गई, 5। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वह कितना है, एवरेज है वह कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हो, दोनों को आप साथ में समझो कि देखो, और इन दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। अगर इसमें सबसे पहले एक संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, कि अगर एक संख्या और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10, इतना तो पहले था, लेकिन इसमें एक और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, यह 12। ठीक, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा 14, 14 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक, देखो अब इसके बाद अगर एक संख्या इसमें और ऐड हो जाए कि 1 के बजाय 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10, पहले था कितना 5, कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है कितना 6 है, अगर उसमें दो और संख्या, अगर उसमें आगे की 2 और संख्या ऐड हो जाए तो वहां पर उसका एवरेज क्या होगा। देखो आगे इसमें 2 और ऐड कर तो कितना हो जाएगा, 10 के बाद 12, फिर आ जाएगा कितना 14, इसमें 2 ऐड हो गया कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो इसमें बीच वाला जो चौथा वाला होगा वही क्या हो जाएगा, इसका एवरेज 8 हो जाएगा इसका एवरेज। या फिर इसके बजाय 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 बटे में 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। अब चलो देखो, पहले एवरेज 6 था, जब इसमें 1 की वृद्धि हुआ तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना, इसमें इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गया, 1 का। जब एक संख्या बढ़ा, जब यहाँ पर 2 संख्या को हमने इसमें बढ़ाया तो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गया, 2 का। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया। अभी देखो पहले इसको भी साथ में अब देखो तब, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि अगर देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वह 5 है, तो अगर एक संख्या और बढ़ा दिया जाए तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा। पहले इसमें 1 आप ऐड करो, प्लस जब इसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11, क्योंकि ये विषम है 11, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में होगा तो 6, देखो 1 और 11 कितना हो जाएगा, 12, 12 बटे में 2 आ जाएगा कितना यहाँ पर 6। अब देखो 1 के बजाय अगर 2 संख्या ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई 7, तो बीच वाली जो चौथी वाली जो संख्या होगी यहाँ पर कौन है, 7, क्योंकि 13 और 1 हो जाएगा 14 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना, इसका एवरेज आ जाएगा 7। अब चलो देखो, पहले इसका एवरेज कितना था, 5 था, जब इसमें एक संख्या बढ़ा तो इसका एवरेज कितना हो गया, 6 हो गया। कितने की वृद्धि इसके एवरेज में, 1 की। जब संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया गया तो इसका एवरेज कितना, इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया, इसको अब आप लोग यहाँ पर लिखो कि दोनों का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। देखो यहीं पर देखो, पहले इसको, जब संख्या में n बराबर 1 की अगर वृद्धि हुआ तो उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गया, उसके एवरेज में जो वृद्धि है वह कितने की हो जाएगी, +1 की। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही हो जाएगा, सीधे सीधे +1 की वृद्धि हो गया, +1 की। और जब यहाँ पर संख्या में जब हमने 2 की वृद्धि किया तो यहाँ पर उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, +2 की वृद्धि हो गई। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि जितनी संख्या, देखो संख्या में जितने की हम वृद्धि करेंगे उतना ही उसके एवरेज में भी हम डायरेक्ट वृद्धि कर देंगे। ठीक, और सेम यही जो है यहाँ पर भी लगेगा, तो इसको आप लोग इस प्रकार से नोट कर लो।
नोट करके आप लिखो। इसका जो कंसेप्ट है कि जितना हम संख्या को बढ़ाएंगे उतना ही औसत भी बढ़ेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। और यह कहाँ पर यूज होगा, चाहे वह इवन सीरीज हो या फिर ऑड सीरीज हो। ठीक, दोनों में यही लगेगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड है हम कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पहले इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आप लोग, हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेंगे। इसमें से पहला वाला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखो ये आपका 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है कितना है, यम है। इसमें क्या बोला है कि पहला वाला क्वेश्चन कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, यम है। यहाँ पर एवरेज दिया है कितना है, यम। और आगे बोला इसमें कि यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर दी जाए, किसके आगे और कितनी संख्या, 5 संख्या और शामिल कर दी जाए, कि यन बराबर कितना बोल रहा है, 5 संख्या। ठीक, 5 संख्या और शामिल कर दिया जाए तो इसका एवरेज क्या होगा, ये पूछा है। तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहले कितना था इसका एवरेज, यम था। और यहाँ पर जो है सीरीज दिया है क्या है, सम। देखो क्या बोला कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, जब यहाँ पर सम हो या फिर विषम हो तो क्या होगा, इसमें जितने की देखो जितनी संख्याओं की इसमें वृद्धि होगा उतना ही क्या वृद्धि हो जाएगा, इसका एवरेज। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगा, 5 का। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। आपका ये जो क्वेश्चन दिया है कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल कर दी जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब हम इसके आगे अगला कंसेप्ट देखेंगे जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो देखो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट, अगर कोई सीरीज दिया हो, जैसे कोई संख्या दिया हो कि 1 से लेकर जैसे 5 तक की संख्याओं का एवरेज दिया हो। देखो क्वेश्चन आपका जैसे दिया हो, समझो ध्यान से आप लोग, कि जैसे एक सीरीज जो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो एक सीरीज दिया है। फिर यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हो यहाँ पर कि 5 क्रमागत, देखो 5 क्रमागत संख्याओं के, देखो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वह दिया है कितना है, इनका जो एवरेज है वह दिया है कितना, 3 है। अगर यहीं पर बोला जाए, अगर इस संख्या में अगर हम कुछ जोड़ दें या फिर कुछ घटा दें, कि देखो इसमें कोई नंबर अगर हम ऐड कर दें या फिर कोई नंबर इसमें से घटा दें या फिर किसी नंबर का इसमें हम गुणा कर दें या फिर किसी नंबर से इसको हम डिवाइड कर दें। ठीक, तो यहाँ पर क्या इसके एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि या फिर इसका एवरेज क्या होगा उसको हम कैसे बताएंगे। कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, या तो इसमें देखो इसको भी लिख लो आपकी, जोड़ा जाए, जोड़ा घटाया गुणा या फिर भाग किया जाए, तो इसके एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके एवरेज कि इसका औसत क्या होगा, इतना ही केवल लिखो। ठीक, देखो अगर सबसे पहले इतना समझो आप, पहले इसका कंसेप्ट को ये समझो कि अगर देखो यह क्वेश्चन दिया कि 5 क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है अगर 3 है, तो अगर इस संख्या में अगर प्रत्येक संख्या में अगर 1 को जोड़ दिया जाए, यहाँ पर लिखो आप, प्रत्येक संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए प्लस 1 कर दिया जाए, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 1 में जब 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, 2 में 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 3, इसमें जब 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो क्या इसका एवरेज क्या होगा, आप देखो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी संख्या को, पहली और अंतिम संख्या को ऐड करो, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में हो जाएगा 2, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले था 3, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, अब देखो इसके बजाय अगर उसी संख्या में अगर हम 1 के बजाय 2 को ऐड कर दें, प्लस 2 कर दें, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से 1 2 बढ़ेगा, इसमें कितना हो जाएगा, प्रत्येक में हम कितना 2 को ऐड कर दें। ठीक, 1 में जब हम 2 को ऐड करेंगे हो जाएगा 3, 2 में 2 को ऐड करेंगे हो जाएगा 4, इसमें 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो इसमें 2 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसमें 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 3 4 5 6 7, तब इसका एवरेज कितना हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। कि देखो इसके एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर प्रत्येक में जब प्रत्येक संख्या में जब हम 1 को जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में जब हमने 1 को जोड़ा तो इसके एवरेज में भी कितने का वृद्धि हो गया, 1 का, और अगर प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 को ऐड किए तो यहाँ पर इसके एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो गया, 2 की। इससे हमें क्या समझ में आ गया कि देखो कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ा, इसके बजाय हम घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, जैसे वो अभी याद देख लो यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन जो दिया इसी पर, कि अगर हम यहीं पर देखो इस प्रकार से कि अगर जो है आपका संख्या दिया पहले कि 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, अगर इसमें देखो इनका एवरेज दिया है कितना 3 है, यह इनका एवरेज दिया है 3 है, अगर इसमें सबसे पहले अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना, प्रत्येक में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जब 2 का गुणा होगा 2 1 2, यह कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यह कितना हो जाएगा 2 3 6, 4 दूना 8, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब देखो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 6, क्योंकि देखो 10 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 2 आ जाएगा कितना 6, इनका एवरेज कितना हो गया 6 हो गया। इसके बजाय इसी में अगर हम 3 का गुणा कर दें, प्रत्येक में 3 का गुणा कर दें, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, तो यहाँ पर इनका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो पहले देखो जब इसमें 3 का इसमें इंटू हम इस प्रत्येक में कर दिया तो यहाँ पर 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा 9। पहले देखो कितना था इसका एवरेज 3 था, जब इसमें हमने 2 का सब में हमने 2 का इंटू किया तो इसके एवरेज में कितने का इंटू हो गया 2 का, और जब हमने प्रत्येक में 3 का इंटू किया तो तब इसका एवरेज कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब इसके एवरेज में कितने का वृद्धि हो गया 3 का। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि कोई भी संख्या अगर कोई भी सीरीज दिया हो, देखो कोई भी सीरीज दिया हो, अगर उसमें कोई संख्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए, इसको लिख लेना आप इस प्रकार से, जोड़ा प्रत्येक में, यहाँ पर ऐसे लिखो, प्रत्येक में जोड़ा, घटाया, गुणा या फिर भाग किया जाए तो उसके औसत में भी उतने की ही, या लिख लो यहाँ पर सेम ही वृद्धि होगी, या उतने की ही वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है कि जितना उसमें हम ऐड करेंगे प्रत्येक में, उसको ही ऐड कर देंगे किसके एवरेज में भी। अगर उसके सभी संख्याओं में अगर हम गुणा करेंगे 2 का तो एवरेज में भी हम कर देंगे 2 का गुणा। अगर सभी संख्याओं में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हम उसके एवरेज में से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद इसी पर बेस्ड हम 3 क्वेश्चन करेंगे।
चलिए अब हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोग भी उसका आंसर बताना जिसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। और आप लोग यहाँ पर कमेंट करके पहले बता दो कि जो अभी कंसेप्ट जो आपको बताया गया पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ। और देखो आपको जो है क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक, सबसे पहले इसमें से पहला वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका है कि संख्याओं का औसत 12 है। ठीक, देखो क्या बोला इसमें, संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत सिंपल है। इसमें से पहले वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक संख्या, जो संख्या दिया है इसका एवरेज क्या है, 12 है, और क्या बोला प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया, 2 की वृद्धि हुआ है। 2 की वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज था पहले 12, इसमें जब सब में 2 को जब ऐड किया है तो हमारा कंसेप्ट था जो अगर सब में ऐड होगा तो उसके एवरेज में भी ऐड हो जाएगा, अगर सब में माइनस होगा तो इसके एवरेज में से भी उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितने का वृद्धि हुआ, इसमें 2 का, तो इसके एवरेज में 2 की वृद्धि, इसका आंसर कितना हो गया, 14। देखते हैं इसका आंसर, आपको पता चल गया। अगला वाला क्वेश्चन कि 36 परिणामों का औसत 18 है। यहाँ पर क्या बोला, इसमें 36 परिणामों का जो औसत है वह कितना, 18 है, यदि प्रत्येक परिमाण में से 2 घटा दिया जाए तो परिमाण का नया औसत क्या होगा। इसका एवरेज क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया है इसका भी जो एवरेज है वह कितना है, 18 है। जब सब में से बोला कितना घटा दिया जाए, 2 सब में से क्या बोला, इसमें जो परिणाम है इसमें से कितना बोला है, प्रत्येक परिणाम में से 2 माइनस कर दिया जाए, 2 माइनस कर दिया जाए तो सीधे सीधे इसे 2 को हम किसमें से माइनस कर देंगे, इसके एवरेज में से। तब यहाँ पर जो देखो यहाँ जो इसका न्यू एवरेज आएगा वह कितना हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 16। ठीक, अब तीसरा वाला देखो क्या दिया है कि 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। इसमें क्या किया है, गुना किया है, कितना, 2 गुना। सब में जब इसमें 2 का गुणा किया तो इसका आंसर आप लोग बताओ। सेम इन दोनों की तरह यह भी है कि इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक, जरूर कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। चलो अगला वाला कंसेप्ट आप लोग देखो, ये आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्ट आपका जो है इसका नाम आप लिख लेना, कॉन्सेप्ट का नाम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को सीखो और फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन दिया हो कि पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्या, या फिर संख्या को यहाँ पर संख्या जो इसको रहने दो, पहले 3 संख्या का औसत लिख लो आप। ठीक, पहले 3 संख्या का औसत बराबर दिया हो 2। ठीक, इसके बाद फिर आगे बोला है कि अंतिम 3 संख्या का औसत 4 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 4 है। फिर इसके बाद आगे बोला कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का, कि पांचों संख्याओं का औसत दिया है 3। ठीक, यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन ये दिया है और यहाँ पर देखो A B C
डी और ई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो आपका संख्या है यही है कि ए बी सी डी ई। ठीक, यहाँ पर देखो और इनका जो एवरेज है वह दिया है। और इसके बाद इसमें बोला है कि पहली तीन संख्या का औसत, पहले इन तीन संख्या का औसत कितना है, 2 है। और इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि अंतिम तीन संख्या का औसत, यहाँ से लेके पीछे से तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 4 दिया है। फिर इन पांचों का औसत कितना दिया है, 3 दिया। और आपसे इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या है, कि तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें बोला है कि पहले तीन संख्या का औसत 3 है। जब यहाँ पर आप लोग देखो, जब पहले तीन संख्या का औसत, देखो पहले तीन संख्या की ए बी सी, इन तीनों का औसत, दूसरे पेन से देखो, इन तीनों का जो औसत है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो औसत है वह कितना है, 2 है। तो 1 2 3 संख्या है, तीन संख्या का औसत 2, इसका मतलब इनका जब आपस में 3 में जब इंटू कर देंगे हम 2 का इसके औसत का, तो बराबर आ जाएगा इन तीनों का योग क्या है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक, इन तीनों का जो सम है वो कितना आ गया, 6। अब क्या बोला है कि अंतिम, देखो अंतिम तीन संख्या का औसत सी डी और ई, इनका औसत सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत कितना है, 4 है। तो इनका औसत कितना है, 4 है। ये भी तीन संख्या है तो इनका औसत 4, तो 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4 3 12। अब क्या बोला आगे कि पांचों संख्याओं का औसत वह कितना है, 3 है। पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 3 है। इसको आप यहीं पर लिख लो। देखो पांचों संख्या यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत कितना है, 3 है। तो 5 गुणे में कितना हो जाएगा, इनका औसत 3 बराबर 5 3 कितना हो गया, 15। ठीक, अब देखो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको अगर आपस में आप ऐड कर दो, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी, यहाँ पर है ई, सी और सी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2c प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो 12 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमको बताना क्या, तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या यानी कि यह सी बराबर क्या हो गया, हमको बताना है यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप यह करो कि यहाँ पर इन पांचों संख्याओं का जो योग है, अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पर हमें सी बराबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है, 15 है। इसको हम इसमें से कर दें माइनस, इसको हम इसमें से कर दें माइनस, तो यहाँ पर देखो ए से ए हो जाएगा कैंसिल, बी से बी हो गया कैंसिल, जब सी में से सी, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सी। या जब डी से डी कैंसिल हो गया, ई से ए कैंसिल हो गया, और बराबर यहाँ से जब 18 में से 5 जब माइनस होगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, यह तो था आपका डिटेल मेथड, यह था आपका डिटेल मेथड। अब आप लोग चलो देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, सेकंड वाला मेथड। आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं करोगे आप एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्या का औसत वह कितना है, 3 है। इसके बाद पहले 3 संख्या का औसत कितना है, 2 है। इसके बाद अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 3 है। कितना है, 4 है। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो इनका औसत दिया है इसको आप करोगे इसमें से माइनस, जो आपका यह दिया है औसत इसको आप करोगे इसमें से माइनस। ठीक, समझो ध्यान से, आप लोग क्या करोगे, इसको इसमें से करोगे आप लोग माइनस। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले जब इन दोनों को जब आप आपस में से माइनस करोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस करोगे आप 3, और यहाँ पर आप करोगे जो यह 4 दिया है, 4 में से आप माइनस कर दोगे किसको, 3 को। ठीक, इस प्रकार से आप लिख लो कि सबसे पहले आप जो है 3 दिया, 3 को आप माइनस करोगे इसमें से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस हो जाएगा 3 बराबर आ गया आपका कितना, -1। ठीक, अब देखो जो आपका यह 3 है, इस 3 को आप माइनस करोगे किसमें से, इस 3 को आप माइनस करोगे 4 में से, इसी 3 को देखो इसको माइनस करोगे आप 4 में से, तो यहाँ पर यह हो जाएगा देखो 4 माइनस हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, -1 और +1, -1 और +1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितना आएगा उसका गुणा आप करोगे इसमें, उसका आप गुणा कर दोगे इस 3 में। ठीक, देखो पहले सबसे पहले
-1 और देखो -1 और यहाँ पर यह कितना दिया है प्लस -1 और +1, यह दोनों आपस में जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लिखो आप यहाँ पर, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपस में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। इन दोनों को आप आपस में जोड़ोगे जब, क्योंकि आपको इसके बाद जोड़ना ही है, इस प्रकार से आप बना लो, इन दोनों को आप इसमें जोड़ोगे तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो -1 + 1 बराबर कितना आ गया 0। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो इनका जो औसत है वह कितना है, टोटल का औसत कितना है 3 है, तो 3 में आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना, देखो गुणा करोगे आप किसका, इसमें 3 में, ये आपका औसत जो औसत दिया रहेगा, देखो टोटल का जो औसत होगा वह कितना जो यहाँ पर दिया है 5 संख्याओं का औसत कितना है 3 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3। ठीक, इसके बाद जो इनको जोड़ने के बाद जितना आया उसको लिखोगे आप यहाँ पर माइनस, अगर ये देखो प्लस में आएगा तो प्लस करोगे, जो इनका बराबर आएगा प्लस करोगे, अगर यहाँ पर ये माइनस में आएगा तो माइनस करोगे, इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 0 गुणे में यहाँ पर कितना दिया है 3, जब 0 गुणे में 3 आप करोगे, देखो ध्यान से जितना आया इसमें आप इंटू करोगे इसका, दूसरे पेन से देखो, देखो इसमें आप गुणा करोगे 3 का 0 में, 0 गुणे में कितना कर दोगे 3 बराबर कितना आ गया 0। अब 0 को आप इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 3, यही 3 है आपका आंसर। ठीक, तीसरी संख्या C बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तीसरी संख्या बराबर 3 आ जाएगा। देखो अभी तो आपको यहाँ इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा कैसे हमने यहाँ पर किया, अभी जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे 2-3 तो आप बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट करो, यहाँ पर जैसे नोट करवाया गया, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट करो। चलो आप लोग 2 क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करवाया जाएगा सेम उसी प्रकार से आप दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओगे क्या होगा। देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग ध्यान से देखो, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि 11 संख्याओं का माध्य 44, माध्य का मतलब क्या है, एवरेज दिया, 11 संख्याओं का जो औसत हुआ कितना है 44 है, इसको आप लिखो। सेकंड वाले मेथड से देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत हुआ कितना है 44 है। फिर आगे क्या बोला है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है 39 है, पहली 6 संख्याओं का जो औसत हुआ कितना है 39 है। फिर आगे अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है 48 है, अंतिम 6 संख्याओं का जो माध्य हुआ कितना है 48 है। अब देखो आप क्या बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर है 44 है इसको माइनस करना है पहले वाले में से। ठीक, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले वाली संख्या में से आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, इसको आप माइनस करो इसमें से 39 माइनस हो जाएगा कितना 44 बराबर कितना आ जाएगा -5। अब इसके बाद 44 को ही आप माइनस कर दोगे किसमें से 48 में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 48 माइनस कितना है 44 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा +4। ठीक, अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो यहाँ पर देखो -5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 बराबर कितना यहाँ पर आ गया -4 + 5 कितना आ जाएगा -1। अब ये जितना आया है इसमें आप किसका गुणा करोगे, जो यहाँ पर ये 6 है, 6 का आप इसमें गुणा कर दोगे, गुणे में कितना हो जाएगा 6 बराबर हो गया 6 करना 6 -6। अब जो यह -6 है इसको आप किसमें से घटाओगे, जो यहाँ पर ये 44 दिया है इसमें से, जो टोटल औसत है 11 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 44 में से आप माइनस कर दोगे, क्योंकि देखो यह माइनस में आया है, अगर यह प्लस में आया होता आप इसको यहाँ पर ऐड कर देते तो बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जब 6 माइनस होगा आ जाएगा आपका 38, यही 38 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया इसको देखो कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का जो औसत है जो माध्य वह कितना है 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का माध्य बताओ। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, सेम इसी प्रकार जो है क्वेश्चन आपको 11वें वाले प्रेक्षण का माध्य बताना, तो आप लोग इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, सेम पहले वाले की तरह सॉल्व करके।
ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब चलो आप लोग देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। इसमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक, यहाँ पर क्या बोला, अन्य 8 छात्रों की जो औसत आयु है कितना, 13 वर्ष है। तो 15वें छात्र की आयु क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, 6 छात्रों की औसत आयु दी है, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 छात्रों का औसत आयु दिया है। इसका मतलब लास्ट वाले का हमसे पूछा 15वें का। सेम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बोला इसमें 15 छात्रों का औसत आयु दिया है, इनका औसत आयु कितना है, 14 है। जब इनका औसत आयु 14, जब 14 का इसमें जब हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, इन देखो 15 चौक को हो जाएगा 60 की शून्य, हंस लिया कितना 6, 15 के नाम 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, कितना आ गया 210। अब आगे क्या बोला है कि 6 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15 है। 6 छात्रों का जो औसत आयु है कितना है, 15 है। तो 15 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 90। अब आगे क्या बोला है कि 8 छात्रों का औसत आयु कितना है, यहाँ पर 13 है। जब यहाँ पर 8 छात्रों का जो औसत आयु है 13 है, तो 13 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 104। ठीक, अब देखो आप क्या करो, सबसे पहले वाले को आप इसमें से माइनस करो। देखो इसको आप छोड़ो, टोटल है इतना। ठीक, सबसे पहले आप इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लो कि यहाँ पर देखो कितना दिया है, ये आपका इन दोनों को जब आप ऐड यहाँ पर करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 194। अब जब ये देखो, ये दिया ऊपर वाला 15 छात्रों का, नीचे कितना है ये 14 का, क्योंकि 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। 15 में से जब हम 14 को इस 194 को जो हम माइनस करेंगे कि देखो 210 माइनस 194, तो आपको पता चल जाएगा 15वें वाले का कितना है। इसको आप इसमें से जब माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले 6, यहाँ पर बच जाएगा कितना 0, 0 में से यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 वाले का कितना वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष। 15वें का जो आयु है वह कितना हो जाएगा, 16 वर्ष ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्या यहाँ पर बोला था, सबसे पहले आपने 15 छात्रों को जो औसत आयु कितना दिया था, 14, तो 15 का मिलाकर कितना हो जाएगा 21 वर्ष। 6 देखो 6 छात्र का जो औसत आयु है कितना है, 15 वर्ष। तो 6 का जब 15 है तो 6 का टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 90 वर्ष। और जब 8 का जब औसत आयु दिया है 13, तो टोटल कितना हो जाएगा 104। टोटल में से जब हम इन दोनों का माइनस कर देंगे किसका बचेगा, केवल लास्ट वाले का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला, इसको देखो कि 42 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 37 है। 42 संख्याओं का औसत है 37। अगला वाला क्वेश्चन 42, देखो 42 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 37 है। फिर आगे क्या बोला है कि इनमें देखो, इसको आप इस प्रकार से लिख लो दूसरे पेन से कि 42 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 37 है। आगे जो बोला इसमें कि पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 26 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 32 है। फिर आगे क्या बोला है कि अंतिम 17 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम 17 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 44 है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ध्यान से कितना आप लोग की वजह से समझो कि यहाँ पर यह दोनों क्या है, चेंज है। इसके पहले जितना भी हमने क्वेश्चन किया उसमें यह बराबर था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इसको आप इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर देखो 32 में से जब 32 माइनस जब होगा, यहाँ पर कितना दिया है 37, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 माइनस 37 बराबर आपका यह हो जाएगा -5। अब इसके बाद जब इसी को आप माइनस करोगे इसमें से कि 44 माइनस कितना कर दो आप 37, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 44, यहाँ पर 37, कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया +7। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12 1 13 के 3 हंस लेगा 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 4।
देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आपने इन दोनों को ऐड किया, देखो सबसे पहले जब अगर ये दोनों बराबर होता तो डायरेक्ट हम जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको जब हम सॉल्व कर रहे थे सेम उसी प्रकार से हम सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं, जब बराबर नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर 26 का डायरेक्ट आप इंटू कर दो। जो यहाँ पर आया है कितना आया है, -5 गुणे में कितना हो जाएगा 26। फिर यहाँ पर जो 17 17 का आप इंटू कर दो किसमें 7 में, 17 गुणे में हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 30 का शून्य हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 130 ये हो गया माइनस में। फिर 17 17 कितना यहाँ पर हो जाएगा 119, यह है आपका पॉजिटिव और यह निगेटिव। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 30 और 119 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 जुड़ेगा 20, 20 और 10 30 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 11। और जो 11 है किसमें आया है, निगेटिव में आया है। और आपसे यहाँ पर बोला क्या था इसमें कि 26वीं संख्या क्या होगी, यहाँ पर क्या है माइनस में है। और आपको पहले भी ये बताया गया था जो यहाँ पर आएगा उसको हम किसमें से माइनस करेंगे, जो टोटल होगा उसमें से। अगर ये नेगेटिव आएगा तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 37 है, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा 11 बराबर है कितना आ गया 26। यही हो जाएगा 26 आपका यहाँ पर आंसर। इसको आप लोग नोट करो। देखो आप लोग, जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था ये थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कठिन था। आप लोग क्या करो, जिनको ये समझ में नहीं आया वह एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। और आज की इस क्लास को बस में इतना रखेंगे। हो सकता है कल आपका जो एवरेज टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।